हरे कृष्णा। भगवद गीता के आज के इस श्लोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 4 से श्लोक संख्या 11 ले रहे हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। ये यथा माम प्रपदन्ते तास्थैव भजाम्यहं मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तात्पर्य: जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो अगर हम देखें, अपने आसपास देखें, तो हम देखेंगे कि भगवान में लोगों की आस्था किस तरह से भिन्न भिन्न है। कोई भगवान के साकार रूप को पूजता है तो कोई निराकारी भगवान को निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के रूप में पूजते हैं। उनके अनुसार भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, वो तो हर प्राणी मात्र में बसे हैं। कुछ तो कहते भी हैं, अरे भगवान तो सब में बसते हैं, तो मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है, मंदिर में दान देने की क्या आवश्यकता है, इतने गरीब हैं उनकी सेवा करो। दरिद्र सेवा नारायण सेवा है। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। भौतिकतावादी और निर्विशेषवादी व्यक्तियों के लिए परम सत्य भगवान के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत ही कठिन है। भौतिकतावादी के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। वे तो यह भी कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। ऐसे लोग भगवान के विराट स्वरूप को ही मानते हैं, तो उनके भाव के अनुसार ही भगवान उन्हें फल देते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, परंतु भगवान उन्हें भौतिक लोक में उच्च कार्य करने का अवसर जरूर प्रदान करते हैं। जब भौतिक कलमश से मुक्त होकर जीव भगवान की दिव्य सेवा में लग जाता है, तो कोई भी भौतिक इच्छा उसे विचलित नहीं कर सकती और वह भगवान की पूर्ण प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेता है। भौतिक कलमश से मुक्त होने के लिए हमें अमरीश महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। जिस तरह अमरीश महाराज ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर दिया था, हमें भी अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर करना चाहिए। हम सभी के लिए अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर पाना उतना सुगम नहीं है। इसलिए पहले हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जप करते रहने से एक दिन मन भगवान के चरणों में स्थित होने लगेगा। ठीक है, अब जब मन भगवान के चरणों में स्थित होने लगेगा तो फिर हमें क्या करना होगा? फिर हमें महाराज अमरीश की तरह अपनी वाणी को कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने में, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में और कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में, आँखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में, नाक को भगवान पर चढ़ाए गए पुष्पों को सूंघने में तथा जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल तथा भोग लगाए प्रसाद का स्वाद लेने में, पाँवों को
तीर्थ यात्रा करने तथा मंदिर जाने में तथा सिर को भगवान को प्रणाम करने में लगाना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद के खंड 5 अध्याय 1 के श्लोक संख्या 15 में कहा गया है, न वे वाचो न चक्षुषी न क्षेत्राणि न मनासीत्याक्षते प्राण इति एवाक्षते प्राणो विवेतानि सर्वाणि भवन्ति। अर्थात जीव के शरीर के बोलने, सुनने, देखने, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्य जो ये जीव के जो अलग अलग ये जो सुनने की क्षमता है या देखने की क्षमता है, इसका जो केंद्र बिंदु है, ये जो कार्य करने की इनकी जो क्षमता है, उसका केंद्र बिंदु जो है वो प्राण है। अगर सोचिए शरीर से यह प्राण ही निकल जाए तो क्या ये सारे अंग ये कार्य कर पाएंगे? अब जब शरीर में प्राण नहीं तो अंग कार्य नहीं कर सकते हैं, तो अब इस प्राण का प्राणदाता कौन है? वह है कृष्ण। तो अगर देखने, बोलने, सुनने और तथा सोचने की शक्ति को अगर हम कृष्ण से संबंधित कार्य में न लगाएं तो देखा जाए तो ये सारे अंग व्यर्थ हैं। तो इसीलिए हमें अपने सारे अंगों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। जब हम इन अंगों को भक्ति में कार्यरत करेंगे तो इस तरह के कार्यों को कहा जाता है अर्चन। अर्चन अर्थात समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। भक्त अपने कृष्ण को अलग अलग रूपों में प्रेम करता है। कोई भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, कोई सखा के रूप में। सखा रूप में चाहने वाले भक्तों के उदाहरण हैं जैसे कि अर्जुन, सुदामा इत्यादि। कोई भक्त पुत्र के रूप में चाह सकता है जैसे कि देवकी वसुदेव, नंद यशोदा। कोई अपने प्रेमी के रूप में भी उन्हें प्रेम कर सकता है जैसे कि था गोपियों का प्रेम। तो हम जिस तरह से कृष्ण को प्रेम करेंगे, जिस भाव से उन्हें चाहेंगे और उन्हें पूजेंगे, भगवान उसी चाहत और उसी भाव के अनुसार हमें फल देंगे। अगर कोई मोक्ष का इच्छुक है तो भगवान उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। कोई धन का इच्छुक है तो उसे धन प्रदान करते हैं। भौतिक से लेकर आध्यात्मिक जो भी इच्छाएं हैं भगवान उसे पूर्ण करते हैं। कुछ लोग भौतिक जीवन में सुखी और संपन्न होने के लिए विभिन्न देवी और देवताओं की शरण लेकर उनकी उपासना करते हैं। तो भगवान देवी देवता के माध्यम से उस मनुष्य की इच्छा पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। देखा जाए तो जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, यानी कि अधीन हैं। भागवतम के खंड 2 के अध्याय 3 की श्लोक संख्या 10 में कहा गया है, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामा उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। इस श्लोक में ऐसे लोगों को अल्पज्ञ कहा गया है जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु देवताओं की शरण में जाते हैं। हमें देवताओं की शरण छोड़कर सबके स्वामी श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, मतलब केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। हम जब तक दासत्व भाव में कृष्ण का भजन नहीं करेंगे तब तक हमारी भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अब आइए जानते हैं
कि दासत्व भाव क्यों नहीं आता है हमारे अंदर। इसका कारण यह है कि संसार में हम अपने आप को सभी का स्वामी मानते हैं। हम कहते हैं एकले ईश्वर हम आर सर्वभृत। हमने श्लोक के अर्थ को ही बदल कर रख दिया है। हम ही स्वामी हैं, हम ही भोक्ता हैं, बाकी सभी दास हैं। हम ही सारी चीज़ों के एंजॉयर हैं। हम जो कहेंगे वही होगा। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, मेरी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा इस घर में। इस तरह हम घर के सदस्यों पर अपना स्वामित्व दिखाते हैं, अपना वर्चस्व दिखाते हैं। मालिक नौकर पर अपना स्वामित्व दिखाने में लगा रहता है, नौकर अपनी पत्नी पर तथा पत्नी बच्चों पर अपना वर्चस्व दिखाने में लगी रहती है। हर वस्तु हमें ज़्यादा मिले, हर जगह हमें ही ज़्यादा सम्मान मिले, हर जगह हमारा ही गुणगान हो। जब तक इन कल्मश विचारों से हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। तो हमें अपने मन के कल्मश को धोना होगा, तभी हम भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को जोड़ पाएंगे। चैतन्य शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम, यानी कि जो वर्षों से संचित मल है उसका मार्जन करना बहुत जरूरी है, और वह सिर्फ और सिर्फ संकीर्तन द्वारा ही हो सकता है। जैसे कि कोई दर्पण यानी कि मिरर, आईना कई दिनों से साफ न हुआ हो तो क्या होगा, कई दिनों या महीनों से उसे साफ न करें तो हम पाएंगे कि उस पर बहुत सारी धूल जम गई है। और ऐसे मिरर में या दर्पण में अगर हम अपने आप को देखेंगे तो क्या हम अपने आप को देख पाएंगे? नहीं। ठीक उसी तरह से जन्मों के कल्मश जो हमारे हृदय में हैं, जब तक उसे हम भगवान के नाम का जाप करके साफ नहीं करेंगे तब तक हम भगवान के नहीं हो सकते हैं, तब तक हम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। पूर्ण समर्पण के साथ कृष्ण का भजन करेंगे तभी तो कृष्ण हमारे प्रेम को स्वीकारेंगे। आइए एक सच्ची घटना सुनते हैं। तो यह एक भगवान के बड़े ही स्नेही भक्त के बारे में है जिनका नाम था कर्मानंद जी। वे बचपन से ही उनका चित्त भगवान में लगा रहता था। उन्होंने युवावस्था में घर का त्याग कर दिया। घर का त्याग करते हुए उन्होंने घर से सिर्फ एक झोला, एक छड़ी और एक भगवान की बड़ी ही प्यारी मूर्ति ली। उन्होंने उस मूर्ति को झोले में डालकर डंडा लेकर रात्रि में किसी को बगैर बताए घर से निकल गए। चलते चलते वे वृंदावन पहुंच गए। वो वहाँ पर दिन भर संतों का संग करते, जो भी मिल जाता वह खा लेते और जहाँ सोने को मिलता वो सो जाते। और सोते वक्त बगल में ही डंडा गाड़ कर झोला जिसमें श्री कृष्ण की मूर्ति थी टांग कर ये भाव लाते कि यह मेरे कृष्ण का झूला है। उस झोले को झूला मानकर उसे झूला भी लेते थे और झूला करते करते वो भगवान को सुलाकर और खुद सो जाते थे। धीरे धीरे कई साल बीत गए। एक दिन की बात है, कर्मानंद जी किसी गांव से दिन के समय गुजर रहे थे तो उन्हें नींद का एहसास हुआ। तो उन्होंने एक वृक्ष के नीचे आराम करने की सोची। उन्होंने पास ही जमीन में डंडे को गाड़ दिया और उस झोले को उस डंडे में गाड़ दिया और उसे थोड़ी देर झुलाया और झुलाते झुलाते ही उन्हें नींद आ गई। पर जैसे ही उनकी आंख खुली तो पाया शाम होने को है। वो बोले, अरे
मुझे तो वृंदावन वापस जाना है, देर हो गई है। यह कहते कहते उन्होंने जल्दी जल्दी झोला उठाकर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो याद आया कि डंडा तो उसी गांव में रह गया। अब रात हो गई है, भगवान को झूले में कैसे झुलाकर सुलाऊंगा? अब मेरे कृष्ण कैसे झूले का आनंद लेंगे? ऐसा सोचते हुए उनका मन बड़ा ही व्यथित हो गया। लेकिन कुछ देर बाद उनका मन बदल गया। जो भगवान के लिए चिंतित थे वे भगवान के ऊपर गुस्सा होने लगे। उन्होंने झोले से श्री कृष्ण की मूर्ति को बाहर निकालकर जोर जोर से डांटना शुरू किया। मैं तो ठहरा बूढ़ा, मुझे अब इतनी समझ नहीं है, मेरी बुद्धि मर गई है, मुझे अब चीजें याद नहीं रहती, मगर तुम्हें तो सब याद रहता है ना। तुम बूढ़े नहीं हो, तुमको मुझे निकलते वक्त याद दिलाना चाहिए था कि यह डंडा ले लो। वह डंडा मेरे किसी काम का नहीं, तुम ही उस पर झूलते थे, तुमने मुझे क्यों याद नहीं दिलाया? यह कहकर वो जोर जोर से कृष्ण को डांटने लगे। उधर गोलोक में कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अपने भक्त की डांट सुनकर राधा रानी ने जब कृष्ण को पूछा, प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? तब कृष्ण ने कहा, हे राधे, आज तक जितने भक्त हुए मुझे वो प्यार करते, मुझे गीत सुनाते, मुझे लोरियां सुनाते थे, झूला झुलाते थे, पर आज यह कर्मानंद मुझे इतने गुस्से से मुझे डांट रहा है। तभी मुझे खुशी की प्राप्ति हो रही है। उसकी इस डांट में मुझे बड़ा स्नेह उत्पन्न हो रहा है उसके प्रति। उसकी डांट ने मुझे उसके प्रति और प्रेम उत्पन्न कर दिया है। राधा ने पूछा, प्रभु वो आपको डांट रहा है और आपको उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है, इसका कारण क्या है? कृष्ण ने कहा, राधे वह है उसका प्रेम। वह जितना प्रेम से मुझे समझा रहा है, डांट रहा है, उन्हें वो लग रहा है कि मैं सब कुछ सुन रहा हूँ और सारे काम मैं ही करता हूँ। और तो देखो वो कितने हक से मुझे गुस्से से डांट रहे हैं, इसलिए मुझे आनंद आ रहा है। अब मुझे उनका क्रोध शांत करने के लिए स्वयं जाना पड़ेगा। कृष्ण ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए और कर्मानंद जी के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही कर्मानंद जी ने कृष्ण को साक्षात अपने सामने देखा तो उनका क्रोध और बढ़ गया और जोर जोर से डांटते हुए बोले कि मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम मेरे पास आओ? मैं तो बस यह चाहता हूँ कि तुम अपने काम कर लिया करो। मैं तुम्हारे लिए ही डंडा लेकर घूमता हूँ, मुझे कोई डंडे की या छड़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ही उसे घर से लेकर निकला था, पर तुम हो कि अपने सामान का ख्याल ही नहीं रखते। कर्मानंद जी डांटते जा रहे थे और कृष्ण हंसते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद कर्मानंद जी का क्रोध कम हुआ तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कृष्ण को उन्होंने बहुत ज़्यादा डांट दिया है, तो उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो कृष्ण ने कर्मानंद जी को गले से लगाते हुए बोले, अरे कर्मानंद, मुझे कोई मंत्रों से रिझाते हैं, कोई गीतों से रिझाते हैं पर सच कहूँ, जितना आनंद मुझे तेरी डांट से मिला है उतना कभी किसी से नहीं मिला, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा हृदय कितना सरल है। उस सरल हृदय में मेरे लिए कितना प्रेम है। तुम्हारी डांट खाने के लिए ही मैंने ये सारी लीला की थी। तुमने डांट करके जो अपना प्रेम मुझ पर लुटाया है, यही प्रेम पाने के लिए मैंने तुम्हें डंडा लेने के लिए याद नहीं दिलाया। कृष्ण की बातें सुनकर कर्मानंद जी भाव विभोर होकर कृष्ण से क्षमा याचना करने लगी। तो कृष्ण ने कहा, तुमने प्रेमवश मुझे जो भी कहा वह मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहिए मुझसे मांग लो। मगर पता है कर्मानंद जी ने भगवान जी से क्या मांगा? न कोई धन, न कोई राज्य, न ही कोई उपाधि। वे सरल भाव से बोले, मुझे तो बस वही डंडा लाकर दे दो
जिस पर मैं तुम्हें झूलते हुए देखकर प्रसन्न होता था। श्री कृष्ण कर्मानंद जी की बात सुनकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्मानंद जी को आशीर्वाद दिया। कहा, हे कर्मानंद, जब तुम इस शरीर को त्याग दोगे तब तुम मेरे लोक में निवास करोगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भक्त और भगवान के बीच घटी इस घटना के द्वारा हमें यही सीखने को मिलता है कि भगवान को हम जिस रूप में प्रेम करेंगे, जिस भाव में करेंगे, भगवान उसी भाव में उसका उत्तर देंगे। भगवान की पुकार, भक्त की पुकार भगवान सुनते हैं। बस पुकार में भाव व प्रेम होना चाहिए। भगवान तो प्रेम के धागे में बंधे चले आएंगे। बस उसमें भाव है ना, भाव भर कर होना चाहिए। इतना हो कि भगवान को हमें कोई कोशिश न करनी पड़े, बस सुने भगवान हमारी पुकार और दौड़े चले आए। तो आज की इस कथा को मैं यहीं विराम देती हूँ। हरे कृष्ण।